वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज एक और टॉपिक के साथ हम सीखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नाम किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है, चले इसे देखते हैं कि ये बाईसाइक्लो है किस तरह से। बाईसाइक्लो की फर्स्ट आइडेंटिटी आप ये देखेंगे कि इसके अंदर दो ऐसे कार्बन्स होंगे। कौन कौन से? इसमें जो दो कार्बन होंगे ब्रिज हेड कार्बन्स। ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं? जो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन होंगे। तो यहां पर हमारे पास एक ये ब्रिज हेड कार्बन है और एक ये ब्रिज हेड कार्बन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने देखना है कि नाम किस तरह से लिखा जाता है। इनका नाम लिखा जाएगा, पहले हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट होगा एक्स वाई जेड और अल्कएन। ये नाम हम समझ लेंगे किस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। जब आप इसको समझ लेंगे तो हम किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। बाईसाइक्लो तो इसको कैसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दो साइकिल्स होंगे, इसलिए हम हर एक को प्रीफिक्स में बिगनिंग में बाईसाइक्लो लिखेंगे। नंबर 2, एक्स वाई और जेड क्या है? हमने तीन चेन्स ढूंढने होंगे, एक एक्स चेन होगा, एक वाई, एक जेड। तो हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना होगा लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने यहां से किसी एक ब्रिज हेड कार्बन को चूज करना है और वहां से हमने चलना है दूसरे ब्रिज हेड कार्बन की तरफ, और इन बिटवीन हमने देखना है कि कितने कार्बन है, उनको नंबरिंग करनी होगी। यहां पर कितने हैं? एक और दो। यहां पर भी कितने हैं? एक और दो। यहां पर भी कितने? 1 और 2। क्योंकि इस कंपाउंड में हर जगह पे हमें ऑल थ्री वेज में दो दो कार्बन आ रहे हैं, तो यहां पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का हमें पता नहीं चलेगा। हमने सबसे पहले एक्स की जगह लिखना होता है कि सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन कौन सी है, दूसरे नंबर पे उससे कम करेंगे और जेड सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वो हम नंबर की फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम होगा बाईसाइक्लो। अब देखते हैं कि इसमें हर जगह पर 2 2 एंड 2 आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2, सेकंड वाली चेन में भी आ रहे हैं 2 और थर्ड वाली चेन में भी आ रहे हैं 2, 2 2 2। अब हम करेंगे कि अल्केन की जगह क्या लिखें। अल्क जो हमें रूट वर्ड होता है, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा? तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, हमने इसकी नंबरिंग करनी होगी। और नंबरिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले लार्जेस्ट चेन को चूज करना होगा, उसके बाद उससे छोटे वाले, उसके बाद उससे छोटे वाली। यहां पे हमें तीनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें टोटल कितने हैं? 8 कार्बन है, इसलिए हम इसको लिख देंगे ऑक्ट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे 8। इस तरह से जो है हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। चले चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ये एक हमारे पास कंपाउंड है, इसका हम देखते हैं कि किस तरह से नाम लिखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट चीज हम क्या लिखते हैं, हम बाईसाइक्लो लिख देंगे। तो बाईसाइक्लो में लिख देता हूं बाई CYCLO, बाईसाइक्लो हो चुका है। अब हमने देखना है कि इसमें हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं। एक ब्रिज हेड कार्बन ये है, एक ब्रिज हेड कार्बन ये है। दोनों साइकिल्स के लिए ये दो कार्बन कॉमन है। हमें क्या करना होगा, हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी। तो हम नंबरिंग 1, हमें पहले देखना है कि किस चेन में मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। तो हमने क्या करना होता है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स की तरफ चलना होगा, उस चेन में हम चलेंगे।
यहां पे मेरे पास कितने कार्बन है, लेट अस इरेज इट, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसको हम फिर से लिख देते हैं, ये इस तरह से है। इसमें मैं देख रहा हूं 1 2 एंड 3 कार्बन है, इसमें मेरे पास 1 एंड 2 है और इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो हम ब्रैकेट में x की जगह 3 लिख देंगे क्योंकि 3 कार्बन है, 3 डॉट। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हमने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना होता है, 3 के बाद हम लिख देंगे 2 और फाइनली इसमें कितना है, डॉट 1 है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें 8 कार्बन हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ऑक्ट एंड एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसका जो है ऑक्टेन, ये इसका नाम होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में हमें क्या करना होगा, हमने सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन को, पॉइंट नंबर 1 हमें ब्रिज हेड कार्बन को पॉइंट आउट करना है, एक ये ब्रिज हेड था, एक ये ब्रिज हेड था, इसमें हमारे पास ये और ये ब्रिज हेड है, तो हमें पहले देखना है कि ब्रिज हेड कार्बन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखना है कि एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक हमने देखना है कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, लार्जेस्ट कार्बन चेन देखना है, उसमें हमें क्या देखना होगा, नंबर देखना है, नंबर देखना है। उसके बाद हम उससे छोटी देखेंगे, उसके बाद उससे छोटी देखेंगे, तो एक्स वाई जेड क्या है, ये 3 नंबर है, सबसे लार्जेस्ट चेन में कितने कार्बन है, उससे छोटे में कितने हैं और उससे छोटे में कितने हैं, तो इस तरह से जो है हम 3 नंबर असाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रूट वर्ड किस तरह से आएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, हम चेन को नंबरिंग देंगे, नंबरिंग किस तरह से देंगे, हम पहले लार्जेस्ट को देंगे, फिर उससे छोटे को देंगे और फिर सबसे स्मॉलेस्ट को देंगे। दिस इज हाउ वी नेम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ओके, तो अब चलते हैं, अगर इसमें सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसका भी किस तरह से नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अगर ये हमारे पास कंपाउंड है और इसमें हमारे पास यहां पर CH3 लगा हुआ है, इसमें भी एक सबस्टिट्यूएंट है, इसका नाम किस तरह से दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम नाम स्टार्ट करते हैं, हमने क्या करना होगा, नंबर 1 हम इसको बाइसाइक्लो लिख देते हैं, बाइसाइक्लो के बाद हमने नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं, और उसमें हमने देखना है कि हमारे पास डिफरेंट चेन्स एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक कौन सी जाती है, तो एक ये हमारे पास ब्रिज हेड है और दूसरा हमारे पास ये ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन की नेमिंग किस तरह से हम करेंगे, सॉरी पहले हम नंबरिंग सेट करेंगे। अगर मैं इस तरफ से आता हूं 1 2 एंड 3, इस तरफ से 3 है और इस तरफ से 1 है, तो हम 3 लार्जेस्ट पहले लिख देंगे, लार्जेस्ट के बाद हम डॉट लगा देंगे, डॉट के बाद हम छोटा नंबर उससे देखते हैं, इसमें थे 1 2 3 और इसमें कितने हैं, इसमें 1 है, 1 डॉट। अब देखेंगे सबसे कम, इस वाले में कितने हमारे पास, यहां से यहां डायरेक्ट जो है हमारे पास लिंक बन रहा है, तो इस पे कोई भी कार्बन नहीं है, हेंस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो गया, हमारे पास नंबर आ चुके हैं। अब हम टोटल कार्बन देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको हेक्स लिख देंगे, हेक्स और एन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब हमने देना है नाम किसका, सबस्टिट्यूएंट का, तो सबस्टिट्यूएंट का नाम किस तरह से दिया जाएगा, सबस्टिट्यूएंट का नाम किस तरह से दिया जाएगा, सबस्टिट्यूएंट का नाम किस तरह से दिया जाता है, इसमें पॉइंट नंबर 1 जो हमने ध्यान में रखना होगा, वो हमने क्या ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देंगे, हम स्मॉलेस्ट नंबर
ये नंबरिंग का रूल हम देख लेंगे कि पहले हमने इनको जो है अगर नंबरिंग करनी है तो किस तरह से करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हम देते हैं ब्रिज हेड कार्बन को। ब्रिज हेड कार्बन तो दो है, हम किसी भी एक कार्बन को, ब्रिज हेड कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर मींस 1 नंबर लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने रूट वो वाला ऑप्ट करना होगा कि लार्जेस्ट कार्बन चेन से हमने जाना है। लार्जेस्ट कार्बन से हमने जाना है किसकी तरफ, स्मॉलेस्ट की तरफ। उसमें हम ऑप्शन देख लेंगे और देखेंगे कि किस में हमें छोटा नंबर देना पड़ रहा है साइड चेन को। तो लेट अस स्टार्ट। एक हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको 1 दे सकता हूं या इसको 1 दे सकता हूं। पहले मैं देता हूं कि अगर इसको 1 दिया तो क्योंकि यहां बड़ी ज्यादा चेन है, यहां से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको हम 6 कह सकते हैं। ओके, हो गया एक। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर मैं यहां से देता 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 6 ही आ रहा है, तो सो बोथ रूट आर ओके, हम इसी को कंसिडर कर लेंगे। 6 पे हमें क्या अटैच है, मिथाइल। और साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ये हम ऑलरेडी पहले जानते हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम लिखेंगे 6 मिथाइल, 6 मिथाइल बाइसाइक्लो 310 हेक्सेन इसका नाम होगा। ओके, वन मोर एग्जांपल। इफ आई हैव ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं कि इसका क्या नाम आएगा। तो इसमें हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन कौन से, एक ये है और एक ये है। इसमें हम लगा देते हैं यहां पे हम लगा देंगे CH3, CH2 CH3। देखते हैं इसका क्या नाम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिज हेड कार्बन को हमने क्या करना होगा, पहले हम ये नाम लिख देते हैं बाइसाइक्लो, CYCLO, बाइसाइक्लो। ये तो हो चुका है, चले चेन्स भी देख लेते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट चेन है 1 2 3, तो मैं ब्रैकेट लगा के 3 डॉट, यहां पे कितने 1 एंड 2, तो उसके बाद कितना आ जाएगा 2 डॉट, और इसमें कितना है, एक कार्बन है तो 1। टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख देंगे ऑक्ट एन। ओके, ये तो हम पहले जान चुके हैं कि कैसे लिखना है। अब हमने क्या करनी होगी, हमने नंबरिंग करनी है जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना है ब्रिज हेड कार्बन को। तो ब्रिज हेड कार्बन या तो ये ऑप्शन है, इसको 1 दे दो या इसको 1 दे दो। पहले मैं इसको 1 दे रहा हूं, तो देखते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, 5 के बाद 6 7। एक तो ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास कौन सी है, अगर मैं इसको 1 देता हूं, 1 2 3 4 5, इस तरह से कर लेंगे, तो इसको कितना आ रहा है 6 7 एंड 8। अब यहां पर हम देखेंगे कि साइड चेन को छोटा नंबर कौन से पॉसिबल वे में आ रहा है। अगर मैंने यहां से वन स्टार्ट किया था, यहां से 1 स्टार्ट किया, तो इस केस में हमारे पास जो साइड चेन है उसको कितना नंबर मिला था 7। और अगर मैं यहां 1 देता हूं, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो छोटा नंबर मिल रहा है। हेंस जो रेड कलर में नंबरिंग है वो नंबरिंग सही है। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि कहां पे साइड चेन है। साइड चेन 6 पोजीशन पे है, इसलिए इसको हम 6 नंबरिंग देंगे। कितने कार्बन है, 2 है, 2 को कहते हैं इथाइल, तो हम लिख देंगे 6 इथाइल, 6 इथाइल बाइसाइक्लो 3.2.1 octane will be the name of this compound. तो दिस इज द वे कि हम किस तरह से बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके गाइस, तो अब अगर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं,
ओके, अगर हमारे पास ये है, इसमें यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे OH है, तो किस तरह से इसका नाम दिया जाएगा? ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हम बाइसाइक्लो लिख देते हैं, बाइसाइक्लो। तो बाइसाइक्लो में हमने क्या करना होगा, BiCYCLO, बाइसाइक्लो। अब देख लेते हैं कि कहां पे हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। यहां पर कितने हैं? 1 2 3, यहां पर है 1 2 एंड 3। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, 3 डॉट। तो छोटे में कितने यहां पर 1 है, तो हम इसको लिख देंगे 1। अब हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिख देंगे इसको नॉन एन। यहां पे हमें रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहां पे फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है। हमने फंक्शनल ग्रुप का नाम ओल भी लिखना होगा। तो ओल किस तरह से लिखा जाएगा? हम एक कार्बन को ले लेते हैं, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करता हूं मैं? अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, उसके बाद हम जाएंगे छोटे वाले में 5 6 7 8 एंड 9। तो नॉन तो ऑलरेडी हमें पास लिखा हुआ है, एन भी लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। अब हम 2 ओल लगा देते हैं, 2 ओल। ओके, तो चलते हैं, इसमें एक साइड चेन भी है। साइड चेन नंबरिंग हमें फिक्स हो चुकी है, तो नंबरिंग 7 पे है, हम लिख देंगे 7 मिथाइल बाइसाइक्लो 3.3.1 नॉन एन 2 ओल। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये रहा स्टूडेंट्स, किस तरह से हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स में, जिन्हें कहा जाता है स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड कौन से होंगे? स्पाइरो कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें एक का कार्बन कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल, ये स्पाइरो कंपाउंड है, और स्पाइरो कंपाउंड में क्या होगा, इसमें एक कार्बन हमें कॉमन मिलेगा। जिस तरह से हमें पिछले वाले में जो बाइसाइक्लो कंपाउंड थे, उनमें क्या था, 2 ब्रिज हेड कार्बन थे, इसमें एक कॉमन कार्बन हमें मिलता है। अब इसका नाम कैसे दिया जाएगा? जैसा कि हमने पिछले वाले में कहा, उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाना था। यहां हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो किस तरह से नेमिंग की जाएगी? इसमें हम सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं स्पाइरो, स्पाइरो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रिज हेड का कॉमन कार्बन है, उस कॉमन कार्बन की 2 साइड हमें एक्स एंड वाई, 2 चेन्स बनेगी। उन 2 चेन्स में कितने कार्बन है, वो एक्स और वाई लगाना होगा। और अल्केन, अल्केन्स का मतलब अल्क मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन, एन मींस टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड। तो चले इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे ये स्पाइरो कंपाउंड है। स्पाइरो कंपाउंड हो चुका। अब हम एक्स एंड वाई करेंगे। ये हमारे पास कॉमन कार्बन है, हम इस तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी देखेंगे। यहाँ कितने 1 एंड 2, यहाँ पर कितने 1 2 3 एंड 4। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले स्मॉलेस्ट लिखना है, फिर लार्जेस्ट लिखना होगा। तो स्मॉलेस्ट में कितने आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, डॉट। इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4। और उसके बाद टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हेप्ट 7 का रूट वर्ड एंड सिंगल बॉन्ड को एन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो किस तरह से नाम दिया जाता है? सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, हम प्रीफिक्स में स्पाइरो लिख देते हैं। स्पाइरो के बाद हम एक्स एंड वाई नंबरिंग देते हैं। इस नंबरिंग का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास कॉमन कार्बन है, उसकी 2 साइड जो चेन है, उसमें टोटल कितने कार्बन्स हैं,
बोथ में, इसमें भी और इसमें भी। हमें क्या करना होगा, पहले स्मॉलेस्ट को लिखना होगा, फिर लार्जेस्ट की तरफ जाना है, और एंड्स विद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड दैट इज बॉन्ड टाइप N। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ वी हैव चले इसका नाम लिखते हैं कि ये इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये कॉमन कार्बन है, पहला वर्ड तो हम स्पायरो लिख देंगे, स्पायरो। अब हम x एंड y को फिक्स करेंगे। x और y का मतलब है कि हमें देखना है कि बोथ साइड जो इसके दो साइकिल बन रहे हैं इनमें कितने कितने कार्बन हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो कम 3 1 2 3 एंड 4 3 4, तो एक्स वाई भी फिक्स हो गए। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कहते हैं ऑक्ट, और लगा देंगे एन। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें लेकिन यहां सबस्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, कौन सा है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आपको नंबरिंग का रूल सीखना है। नंबरिंग किस तरह से होती है, नंबरिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर, पिछले वाले जो हमने किए थे बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड में हमने क्या किया था, हमें जो ब्रिज हेड कार्बन होते थे उसको स्मॉलेस्ट नंबर देना था, किसी एक को। लेकिन यहां पे हमें स्मॉलेस्ट नंबर नेक्स्ट टू कॉमन कार्बन को देना होगा। नेक्स्ट टू कॉमन, जो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन कार्बन है, इसे नेक्स्ट को देना होगा। तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से नंबरिंग हो जाएगी, दैट इज 1 2 3 4। एक और ऑप्शन भी था, हम यहां से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 एंड 4, लेकिन उसको 3 नंबर मिलता, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। लेकिन शर्त यह है कि हमने क्या करना होगा, हमें पहले इसमें क्या करना होगा, हमें स्मॉल टू लार्ज जाना है, यह भी ध्यान में रखना होगा। हमने बाइसाइक्लो कंपाउंड में देखा था कि पहले हमने किसको किया था, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको नंबरिंग की थी। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, हमने जाना होगा पहले स्मॉल वाले रिंग की तरफ, उस रिंग में जिसमें कम कार्बन है। तो इसमें कम कार्बन थे, इसके पास भी दो ऑप्शन थे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां भी 1 हो सकता था, वहां यहां भी 1 हो सकता था। यहां हमने देखना है कि हमने उस साइड से स्टार्ट करना होगा जहां से साइड को छोटा नंबर में 5 6 7 8 एंड 9। मैं एक मिस्टेक कर चुका हूं, वो मिस्टेक कौन सी है कि मैंने ऑक्ट लिखा है, इसमें 9 कार्बन है, ये नॉन हो जाएगा, नॉन एन। अब साइड चेन कहां पर है, 1 पे, तो 1 bromo spiro 3.4 non N will be the name of this compound. This is how we name bicyclo compound and spiro compound. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।